हम लोग वॉल्यूम 3 का फर्स्ट चैप्टर नंबर 23, अकाउंटिंग विद टैली यूजिंग इन्वेंट्री। राइट, पहले ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर्स अदर चैप्टर से कैसे डिफरेंट है या इसमें क्या नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो राइट, तो अभी तक आपने वॉल्यूम 1 या 2 जो भी कुछ सीखा आपने, उसमें कहीं पे स्टॉक मेंटेन करना सीखा आपने। जैसे परचेज की एंट्री की आपने तो क्या एंट्री किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सेल किया तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये कहीं नहीं मेंटेन किया कि क्या चीज खरीदा हमने और क्या चीज बेचा और क्या चीज हमारे पास है। ये फायर बोल्ट है क्या? फायर बोल्ट कैसा अच्छा है, मतलब कंफर्ट है पहनने में? अच्छा, ऑनलाइन। तो सर इस चैप्टर में हम लोग स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर? परचेज सेल के एंट्री के साथ साथ इन्वेंट्री मतलब, देखो यहाँ लिखा है अकाउंटिंग करेंगे टैली में यूजिंग द इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक के यूज करते हुए, मतलब स्टॉक के साथ करेंगे। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स और स्टॉक में अंतर नहीं है? गुड्स और स्टॉक में अंतर है कि नहीं है? है, क्या अंतर है अवनी? बड़े दिन बाद माता रानी को प्रसाद नहीं खिलाया, खूब अच्छे से पूजा किए हो, बताओ। स्टॉक मतलब सर अनसोल्ड गुड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड स्टॉक। तो जो गुड्स बिका नहीं है, आपके गोडाउन्स में रखा पड़ा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, जिसको इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। ओके सर। काफी अच्छे सजावट सजावट कौन किया था उन्हीं? तुमने? वेरी गुड। मेरी तो इच्छा हुई, पूरी दुर्गा माता लग रहे थे, मेरे को इच्छा हुई जाके दर्शन करूं, तुम्हारा आशीर्वाद लूं तुमसे आके। अच्छा लग रहे थे और सजावट भी बहुत अच्छी थी। पूरा नवरात्र माता रानी के संदिग्ध में, सानिध्य में, सॉरी। ठीक, क्या आवाज कर रहे हैं? तो हम लोग इस चैप्टर्स में सीखने वाले हैं, पहला चीज इन्वेंट्री अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टैली में इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करें। राइट, थर्ड, तो साउंड कर रहा है क्या? खिड़की की हाँ, ऐसा नहीं नहीं, कुछ और दूसरा कुछ खिड़की ऐसे कंटिन्यूअस क्रिएटिंग स्टॉक आइटम। तो टैली में स्टॉक आइटम कैसे, स्टॉक आइटम मतलब समझते हैं ना? स्टॉक आइटम मतलब तो जिस चीज में डील कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स अगर खरीद बेच रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉक आइटम। माउस स्टॉक आइटम, कीबोर्ड स्टॉक आइटम। ओके सर। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सर, ग्रुप मतलब जैसे लेजर में ग्रुपिंग आप करते थे, ये लेजर सन्डी डेटर है, ये लेजर सन्डी के, उसी तरह स्टॉक का ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, कर सकते हैं सर। राइट, जैसे आप एक जो है लैपटॉप ग्रुप बना लिया, मतलब उसमें लैपटॉप से रिलेटेड एसेसरीज बेच रहे हैं। एक डेस्कटॉप एसेसरीज बना दिया, एक सीसीटीवी कैमरा का ग्रुप बना दिया, उसमें कौन से रिलेटेड स्टॉक आइटम आपने मेंटेन किया है? सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड। तो हम कर सकते हैं सर ग्रुपिंग, कोई कंपलसरी नहीं है। और एक होता है स्टॉक कैटेगरी। सर ये क्या है? अपने स्टॉक को फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब एक ग्रुपिंग के थ्रू क्लासिफाई करो, एक और क्लासिफिकेशन करना चाहो तो हम लोग यूज करेंगे स्टॉक कैटेगरी। बेसिकली इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है सर। जो स्टॉक की ग्रुपिंग होती है ना, वो स्टॉक के नेचर के बेसिस पे होती है, मतलब स्टॉक के जो नेचर है उसके बेसिस पे सर। और स्टॉक की कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो कस्टमर के बेसिस पे किया जाता है। किसके बेसिस पे किया जाता है?
कस्टमर। जैसे हमारा टॉयज का शॉप है फॉर एग्जांपल, तो हमने कैटेगरी कर लिया कि ये बॉयज के लिए टॉयज है और ये गर्ल्स के लिए है, ये 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, ये 5 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टॉक की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर कैटेगरी जो करना है वो कस्टमर के ही बेसिस पे करना है या कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे करना है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ओके सर, और क्या सीखेंगे सर, क्रिएट करना क्या, यूनिट्स ऑफ मेजर्स। सर आप अपने स्टॉक आइटम को किस में बेच रहे हो, केजी में, लीटर में, मीटर में, डजन्स में, पीसेस में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यूनिट बनाना सीखेंगे सर, क्या बनाना सीखेंगे, यूनिट। ओके, उसके बाद परचेज और सेल्स वाउचर। अभी तक आप लोग कौन से वाउचर्स में एंट्री करते थे, कौन से वाउचर्स में, एज वाउचर्स, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट। ठीक है, आप लोग अवनी थोड़ा सा इस रो पे आ जाइए, आप लोग सारे लोग थोड़ा सा इस रो पे आया करिए, क्योंकि कैमरा क्या रहता है इधर रहता है, तो मैं, हाँ वेरी गुड, प्रीमा थोड़ा सा, राहुल इस साइड आ जाइए, वेरी गुड, ठीक, और थोड़ा सा इस साइड आ जाओ राहुल, आप जिनके पास जगह है, वेरी गुड, मतलब कैमरे के सामने बैठेंगे तो वो थोड़ा सा आई कांटेक्ट अच्छा बने, गुड सर। लेकिन इस वाले में हम लोग कौन से मोड में एंट्री करना सीखेंगे, इनवाइसिंग मोड। सर कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं परचेज सेल, कौन कौन से, वेरी गुड, एज वाउचर्स, अकाउंट इनवाइस एंड आइटम। इसको एक लोग पकड़िए, जब क्वेश्चन इसको ऑफ कर दीजिए, पावर प्लग पावर बटन से जब चालू करना होगा, बोलना होगा किसी को, तो हैंड ओवर करके उसको पावर बटन को ऑन करके बोलना है। क्योंकि उस दिन अपन ट्रायल लिए थे ना, शायद आप लोग के बैच में लिया था मैंने, सेकंड माइक का, नहीं दूसरे बैच में, अच्छा आया था वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, साउंड में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मोड होते हैं सर, 3 टाइप्स के, कौन कौन से, एज वाउचर, आइटम इनवाइस, अकाउंट इनवाइस। ये तीनों वाउचर्स के बारे में कौन समझाएगा कि सर कब एज वाउचर यूज करना है, कब आइटम इनवाइस। दरवाजा बंद कर दो, यू आर लास्ट। आज दर्शन नहीं किया क्या हनुमान जी का, कैसे इतना लेट हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला ज्यादा लेट हो गया आज सर। एज वाउचर्स, आइटम इनवाइस एंड अकाउंट इनवाइस, कौन मेरे को बताएगा इन तीनों मोड का कब कब कहाँ यूज करना है, मतलब कब एज वाउचर यूज करना है, कब आइटम इनवाइस, कब अकाउंट इनवाइस, और इन तीनों मोड में अंतर क्या है, और ये तीनों मोड कब यूज करते हैं सर, परचेज एंड सेल्स वाउचर, किसमें किसमें, परचेज एंड सेल्स वाउचर, कौन बताएगा, रीमा ट्राई करोगे, माइक दीजिए उनको, हैंड ओवर करिए, माइक ऑन कर दीजिए, पावर ऑन कर दीजिए प्लीज, कुछ देर तक प्रेस करोगे तो ग्रीन लाइट, यस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि आपका कैमरे में फोटो नहीं आ रहा, बस साउंड आएगा। हाँ अच्छा, 3 मोड याद है ना आप लोग को, यस सर, ये दिखा भी देता हूँ आप लोग को, ये सर ये जैसे परचेज वाउचर्स है, इसमें अपने चेंज मोड में जाएंगे तो ये 3 मोड्स दिख रहा है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एंड एड वाउचर। पहले कौन सा बता रहे हो आप सर, पहले एज वाउचर, जब हमें डेबिट क्रेडिट फॉर्म में, मतलब पार्टी का नाम देना है और डेबिट क्रेडिट फॉर्म में हमें जब लिखना होता है, तब हम एज वाउचर यूज करेंगे। मतलब एज वाउचर जब हमें डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री करना है तो कौन सा मोड, एज वाउचर, वेरी गुड। और सर जगह हमें जैसे हम स्टॉक मेंटेन करना चाह रहे हैं और हमें स्टॉक को मतलब हाईलाइटेड करना है, तब हम आइटम इनवॉइस का यूज करेंगे, जिसमें आइटम जो है वो हाईलाइटेड रहेगा और उसका क्वांटिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं उसमें। वेरी गुड, मतलब आइटम इनवॉइस में हम स्टॉक आइटम ज्यादा हाईलाइट रहता है। ठीक है, और अकाउंटिंग इनवॉइस मेनली सर्विस जो देते हैं उनके लिए होता है। सर अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज किसके लिए करते हैं, सर्विस। जैसे मैं अगर बिलिंग करूंगा तो कौन से मोड में कर, मेरे केस में कोई स्टॉक वगैरह है क्या, कि आप आए 10 पीस सर ये चाहिए 5 पीस, नहीं सर, तो हम कौन से मोड में, हमारा सर्विस सेक्टर है सर, तो अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है रीमा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा और डीप में, वो बताना।
कि क्या हम एज वाउचर में स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते? हैं सर, तो बस वो हाईलाइटेड नहीं होता, हम डेबिट क्रेडिट फॉर्म में डालने के बाद उसको सर एज वाउचर में भी आता है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, हम क्वांटिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक आइटम वगैरह सब मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सर एज वाउचर्स में ज्यादा हाईलाइट क्या होता है? डेबिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट, और स्टॉक आइटम छोटा सा दिखता है सर नीचे। जबकि आइटम इनवाइस में डेबिट क्रेडिट हाईलाइट नहीं होता, वहां भी डेबिट क्रेडिट करते हैं, ऐसा नहीं कि वहां डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है सर, वहां भी हो रहा है, लेकिन वहां ज्यादा हाईलाइट क्या हो रहा है? आइटम इनवाइस। सर आइटम इनवाइस में क्या है, एक तरीके के जो लोग डेबिट क्रेडिट नहीं समझते हैं उनके लिए ज्यादा बेटर दिखेगा सर, वो समझ जाएगा, अगर उनको बिलिंग दोगे तो समझ जाएगा, अच्छा ये स्टॉक आइटम है, इतनी क्वांटिटी, इतना रेट, इतना अमाउंट। लेकिन अगर किसी नॉन कॉमर्स बंदे को या जिनको अकाउंट का नॉलेज नहीं है, उनको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में अगर बिल करके दे दिए, जिन्होंने कभी डेबिट क्रेडिट वर्ड सुना भी नहीं है, वो क्या समझेगा, समझ पाएगा? तो बोलेगा डी आर, डी आर मतलब वो डॉक्टर समझेगा, डॉट रहेगा उसके साथ, आदि बात समझ में तो दिक्कत हो जाएगा सर। ठीक है, तो सर अंतर कुछ नहीं है इसमें और आइटम इनवॉइस में, ये बस फॉर्मेट का अंतर है इसमें और इसमें। किसका अंतर है सर? फॉर्मेट। और ये वाला बंदा किसके लिए बना हुआ है? हो गया सर, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई रीमा के लिए। बहुत, माइक ऑफ कर देना रीमा। ठीक, तो ये हमने सीख लिया सर परचेज एंड सेल्स की, इसको इनवाइसिंग मतलब आइटम इनवाइस मोड में एंट्री करेंगे। ओके, फिर उसके बाद टैली में स्टॉक समरी। क्या सर? स्टॉक समरी। स्टॉक समरी मतलब कौन सा स्टॉक, कितना पीस हमारे पास बचा हुआ है, उसकी समरी देखना है सर, व्यू करके देखना है। उसके बाद एक आता है और सर, कॉमन लेजर। बहुत ध्यान से समझना ये टॉपिक, कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, कोई बताएगा इसके बारे में? ट्राई करेगा क्या होता है कॉमन लेजर आइटम फॉर? हालांकि आप लोग पढ़े नहीं हो, कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, जैसे इसके नाम से पढ़ के गेस करने की ट्राई करो। कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, सर हम अपने स्टॉक आइटम्स को एक सिंगल लेजर में भी रख सकते हैं, परचेज अकाउंट में। जो भी चीज खरीदें, जैसे मान लो हमारा स्वीट्स का शॉप है, हम चाहे स्वीट्स को, नमकीन को, कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, सारे को सिस्टम में क्या रखे सर? ये हमारा रेस्टोरेंट है सर, साउथ इंडियन, चाइनीज, सारे को एक ही लेजर में रखे, सब स्टॉक आइटम्स को। एक ये तरीका है सर। दूसरा तरीका, स्मार्ट तरीका क्या है सर? चाइनीज फूड के लिए एक अलग लेजर बना दें। अगर हम चाइनीज फूड से रिलेटेड कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसको किसके अकाउंट में डाल दे? परचेज ऑफ चाइनीज फूड। साउथ इंडियन से रिलेटेड डिशेस के लिए अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए किसके अंडर में डाल दे? परचेज ऑफ साउथ इंडियन फूड्स। आ रही बात समझ में? क्लियर है? नॉर्थ इंडियन के लिए पूरी सब्जी जलेबी ये सब बनाने के लिए सर परचेज ऑफ नॉर्थ इंडियन फूड्स। आ रही बात समझ में? मतलब अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग लेजर बनाना, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है सर सारे स्टॉक आइटम को एक सिंगल लेजर। इसका मतलब क्या है? कॉमन लेजर। कॉमन मतलब अलग अलग या सिंगल? सिंगल। कॉमन, अगर आप कहीं जाते हो, बोलते हो, पूछते हो कॉमन लेट बात है या अटैच्ड है, तो कॉमन बोलता है मतलब सबके लिए एक। कॉमन रूम मतलब सबके लिए एक। तो सर कॉमन, कॉमन लेजर मतलब सारे स्टॉक आइटम के लिए एक सिंगल लेजर बनाना, एक तरीका ये सीखेंगे सर। और दूसरा तरीका एंट्री करने का सर, अलग अलग स्टॉक आइटम को अलग अलग लेजर में अगर पुट करना है तो वो कैसे करें, वो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या है सर? असाइनमेंट है आपके लिए। क्लियर? चैप्टर का थीम क्लियर है सबको? स्टार्ट करें। क्लियर है सबको चैप्टर का थीम क्या क्या सीखने वाले हैं? चलिए पहला टॉपिक सीखते हैं सर, इन्वेंट्री अकाउंटिंग। मतलब स्टॉक की अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बोलता है इन्वेंट्री अकाउंटिंग इंक्लूड्स
स्टॉक की अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करता है? रिकॉर्ड करना क्या? स्टॉक का डिटेल्स, द परचेज ऑफ स्टॉक, द सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मूवमेंट बिटवीन गोडाउन। सर हमें एक स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उसकी एंट्री और स्टॉक की समरी। सर इसके लिए सबसे पहले टैली में क्या करना होगा? सर इसके लिए सबसे पहले टैली में हमें जो अच्छा यहाँ पहले कंपनी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना लेंगे सबसे पहले? सर कंपनी बना लीजिए। क्या नाम से कंपनी बनाया हमने? अल्फा ट्रेडर्स। ओके सर। बनाने के बाद सबसे पहले हमें फीचर्स में क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा सर? जैसे आपने कोई कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद फीचर्स का जो सेक्शन है वो कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद आता है सर। अगेन वहां जाना हो तो F11 प्रेस कर लीजिए। क्या प्रेस कर लीजिए? F11। जैसे मैंने प्रेस किया F11, ये क्या खुल गया सर? फीचर्स। सर इसमें कौन सा फीचर्स हमें एक्टिवेट करना है स्टॉक के लिए? सर ये मेंटेन अकाउंट रहेगा? यस सर, अकाउंट तो करना ही करना है, और साथ ही साथ सर मेंटेन इन्वेंट्री। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फीचर्स के कुछ सेक्शन बने हैं सर। सर ये फीचर्स याद करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। बस आपको इतना कॉमन सेंस जनरेट करना है कि अगर कोई जीएसटी से रिलेटेड सेक्शन अगर करना है, मतलब कुछ फीचर्स करना है, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? अकाउंट से रिलेटेड करना है तो यहाँ, स्टॉक से रिलेटेड कोई गोडाउन डाउन ये सब टाइप के बारे में कुछ सोच रहे हो तो यहाँ, सर ऑनलाइन एक्सेस के लिए यहाँ, पेरोल के लिए सर यहाँ, एंड अदर्स कुछ यहाँ दे रखे सर। मतलब टोटल सर 6 सेक्शन बना रखा है इन्होंने फीचर्स में: अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन, पेरोल एंड अदर्स। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब ओपन करते हो तो ये दिखता है ऐसा, आप बोलते हो सर हमारे में दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखता सर? क्योंकि आपने क्या कर रखा है? शो मोर फीचर को नो कर रखा है। इसको पहले क्या करेंगे? और कभी कभी पहला वाला तो आप ऑन कर देते हो, लेकिन दूसरा वाला क्या कर देते हो? ऑफ। तो ऐसा दिखता है आपको। सारे फीचर्स को देखना है तो इसको भी शो ऑल फीचर्स को भी क्या करना है आप? यस कर दें, आपको सारा फीचर्स दिखेगा। तो आपको इस चैप्टर में एक ये फीचर्स एक्टिवेट करना है, मेंटेन इन्वेंट्री, और दूसरा ये वाला ऑप्शन कई बार आपसे चर्चा किया हूं, कोई बताए मेरे को सर ये कौन सा ऑप्शन है? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। कौन बताएगा कि सर इसको यस करने से क्या मतलब है, इसका नो करने से क्या मतलब है, कब यस करना चाहिए और कब नो करना चाहिए? कई बार बताया हूं आप लोग को, जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना सिखाया था तब इसका मतलब आप लोग को सिखाया था, इसको नो कब करना है। चल मैं बताया, तो कोई बताएगा, ट्राई करेगा? सर इंटीग्रेट क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। सर इसका मतलब इंटीग्रेट करना मतलब मर्ज कर देना, इंटीग्रेट करना मतलब मर्ज कर देना। अगर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे तो हम टैली में जो भी इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में दिखना चालू हो गया। राइट, हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं और सेम वैल्यू वही दिखाना चाहते हैं जो स्टॉक की वैल्यू है, तो इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? yes। बहुत बार क्वेरीज आता है, बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे टैली में स्टॉक तो दिख रहा है, मतलब हमने स्टॉक बनाया है, स्टॉक समरी में दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा स्टॉक नहीं दिख रहा। अक्सर क्वेश्चन मेरे पास आता है, मतलब जो प्रैक्टिकल करते रहते हैं बोलते हैं सर स्टॉक भी मेंटेन किए हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन टैली में पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हमको स्टॉक की वैल्यू नहीं दिखती। सर क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन्होंने ये ऑप्शन क्या किया रहता है बाय मिस्टेक? नो किया रहता है। स्टॉक दिख तो रहा है, मतलब स्टॉक समरी में स्टॉक दिख रहा है, लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल में स्टॉक। तो सर इस ऑप्शन को नो कब करना चाहिए हमको? इस ऑप्शन को नो कब करना चाहिए? जब
आप मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू डालना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू डालना चाहते हैं सर? मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू। मैन्युअली मतलब, मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू मतलब सर अपने मन से हम स्टॉक वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 में स्टॉक क्या आप मेंटेन किए थे? नो सर, बस टैली में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है, और आप क्या किए, एंट्री स्टॉक का एक लेजर बनाया, ऑल्टर किया, तो और अपने मन से कोई वैल्यू पुट टाइप कर दिया। वो वैल्यू अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ये वाले ऑप्शन को क्या करना होगा? नो करना होगा। आपसे हमने नो करवाया था, क्या करवाया था? तो मतलब मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू डालना है तो नो, और एग्जैक्ट स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हो वो वैल्यू डालना है तो इसे क्या कर देना है? यस। आगे बात समझ में? तो बताइए इस केस में अपन को क्या करना चाहिए, यस या नो? हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, तो अपने क्या कर देना है? यस। इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन में क्या कर दिया? यस कर दिया, एंड कंट्रोल लेकर के इसको। क्लियर बात इतनी सबको? okay. ये वही चीजें हैं जो अभी हमने आपको बताया, नोट वगैरह में लिख दिया है हमने कि इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री का, कब यस करना है कब नो करना है। फिर हम लोग सीखेंगे सर स्टॉक आइटम बनाना। सर स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्या दबाना है? गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड स्टॉक आइटम। चलते हैं सर, गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। जैसे मान लो आप कंप्यूटर में डील कर रहे हो, किस पे डील कर रहे हो? कंप्यूटर्स। तो हम क्या करेंगे सर, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने के लिए कहां जाएंगे? क्रिएट एंड देन स्टॉक आइटम, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे सर, क्या नाम है हमारे स्टॉक आइटम का? मान लो कंप्यूटर नाम है, तो हम एक बना सकते हैं CO, राइट। सर ये हमारे ऊपर है कि हम इसकी ग्रुपिंग करें या ना करें, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर करना होता तो मैं एक ग्रुप बना लेता, राइट। मान लो ये कंप्यूटर LG से रिलेटेड, LG कंपनी की है और हमें LG कंपनी में ग्रुपिंग करना है। क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे। क्या यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं? यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं? क्या LG टाइप करने से आ जाएगा सर? नो सर, पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे यहाँ पे? हाँ सर, कोई भी मास्टर आपको क्रिएट करना है तो इसको प्रॉपर प्लेस पे कर्सर रख के क्या प्रेस कर देना? Alt+C। तो हम यहाँ प्रेस कर देंगे Alt+3। तो क्या बनना चालू हो गया यहाँ? स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो मान लो मैंने एक ग्रुप बना लिया LG, यस। देखो वहां ग्रुपिंग क्या हो गई? LG हो गई, राइट। तो ये हमने ग्रुप कर दिया। कैटेगरी इसी तरीके से बनाना है तो Alt+, राइट। यूनिट, यूनिट सर Alt+C करके बना सकते हैं यहाँ पे, यस सर। तो सिंबल बताइए आप, क्या नाम है, किस में बनाएंगे आप? कंप्यूटर को किस में बेचेंगे? लीटर, मीटर, केजी, पीस? वेरी गुड। सब पीस में या नंबर्स में? पीस में या नंबर? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड क्या है? पीस है सर। ठीक है सर। अच्छा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये क्या होता है सर? हम्म, हाँ, तो जैसे यहाँ यस रखना चाहिए, नो? नो, किस किस में यस करेंगे? एक आगे एग्जांपल दो। उसमें कैसे, जैसे नहीं, लीटर में करेंगे तो कैसे करेंगे? किस केसेस में हमें पॉइंट में आंसर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा? सर केजी में, लीटर में, इन सब में कर सकते हैं फ्रैक्शन। जैसे कोई आया बोला भैया 1.5 किलो, अच्छा 1.5 किलो समझते हो ना, 1 किलो 500 ग्राम। तो वहां पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा? 1.500 kg। और हम डेसिमल के कितने डिजिट तक लिख रहे हैं सर? 3 डिजिट तक लिख रहे हैं। तो वहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या करेंगे? 3। लेकिन कोई अगर इस तरीके से आ जाए कि भैया 1.5 पीस कंप्यूटर,
तो ऐसा तो नहीं करोगे एक पीस दिया, दूसरा स्क्रीन उठाया, क्रैक मारा और आधा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना सर। मतलब सर ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बिक सकता है सिस्टम, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या करेंगे अपन, 0। समझ पा रहे हो। तो कुछ चीजों में फ्रैक्शन में बेचते हैं सर, वहां पे यस करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे बात करेंगे, राइट। 3 3 2 जो भी है, यहाँ पे 0 से यस। सर ये ऑल्टरनेट ये सब आगे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, कंट्रोल ए कर रहे हैं सर। ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक आइटम। फिर स्टॉक आइटम भी बना लिया सर, स्टॉक का ग्रुप भी बनाना सीख गए, स्टॉक कैटेगरी भी उसके नीचे ऑप्शन था वो भी सीख गए सर, एंड यूनिट भी सीख लिए। चाहते तो हम इसको सेपरेट भी बना सकते थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक यहाँ इन्वेंट्री मास्टर एक आ गया, अकाउंटिंग मास्टर जहाँ अकाउंट से रिलेटेड चीजें आप बनाते हो, इन्वेंट्री मास्टर मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें आप बनाते हो। स्टॉक आई ग्रुप बना सकते हो, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हो, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। गोडाउन मतलब समझते हैं ना, अवनी गोडाउन मतलब क्या होता है, वेरी गुड सर, जहां पे स्टॉक को स्टोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड गोडाउन। तो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने यूनिट वहां से भी क्रिएट किया था और ये यूनिट यहां से भी हम क्रिएट कर सकते थे सर, राइट। इतनी चीजें क्लियर है। और आपको एक चीज बता दूं, ज्यादा स्मार्ट तरीका है कि आप ये सब स्टॉक आइटम आइटम पहले से मत बनाइए, आप डायरेक्ट कहां जंप करिए, एंट्री में। डायरेक्ट कहां जंप करिए सर, एंट्री में, वाउचर्स पे जाइए। परचेज पे है तो परचेज पे, परचेज कर रहा है तो यहाँ क्या कर दीजिए, चेंज मोड, आइटम इनवाइस, एंड यहाँ पे पार्टी वाल्टी लेजर वेजर पहले से बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे कोई भी क्या बनाना है सर, पार्टी का नाम बनाना है, यहीं पे क्या करो, ऑल्ट सी करके बना लो। सारी बात समझ में। यहाँ स्टॉक आइटम लिखना है आपको, पहले से बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे क्या करो, ऑल्ट सी बना लो। यूनिट बनाना है, यहीं पे ऑल्ट सी करके यूनिट बना लो, ठीक है। कैटेगरी बनाना है, ऑल्ट सी करके बना लो। ग्रुप बनाना है, ऑल्ट सी करके, मतलब पहले से बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग उस स्टेज से ऊपर हो चुके हैं, मतलब बेसिक चीजों से क्या हो चुके हैं, ऊपर। अब ये नहीं कि पहले से लेजर बनाए, पहले से स्टॉक आइटम बनाए, पहले से डायरेक्ट एंट्री, वहां पे जो भी जो चीज की जरूरत है ऑल्ट सी करके क्या कर लीजिए, बना लीजिए। प्रोवाइडेड आपका कर्सर सही जगह होना चाहिए। समझ पा रहे हो। जैसे आप यहाँ पे सोचोगे कि हम स्टॉक आइटम बना दें और यहीं पे ऑल्ट, जहां मन किया वहीं ऑल्ट सी दबा दोगे तो स्टॉक आइटम नहीं बनेगा, कैलकुलेटर खुल जाएगा यहाँ। आ रही बात समझ में। तो सही परफेक्ट जगह पे आपको परफेक्ट चीज प्रेस करना है, ठीक? तो सर ये स्टॉक आइटम हमने बताया है, ये स्टॉक ग्रुप बताया है। स्टॉक ग्रुप समझ गया ना, क्लियर है ना सर। अपने स्टॉक की ग्रुपिंग करना है, हमारे पास 10 आइटम है या 100 आइटम है, हम चाहे सबको एक ही ग्रुप में रख लें या हम उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए। जैसे मैथ्स, जैसे कॉपी, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सबके लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए, या आजकल क्या चल रही है सर, एक ही कॉपी रहेगा उसमें हिंदी भी रहेगा। समझ पा रहे हो। तो ग्रुपिंग करना वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया सर, ये कैटेगरी हो गया, ज्यादा बेटर होता है। मतलब अगर नहीं, डिपेंड करता है, देखो हर चीजें, जैसे दूध पीना अच्छी चीज है या गड़बड़ चीज है, लेकिन सर हमारा पेट खराब चल रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, और आप गए एक गिलास दूध गटक लिए, तो वहां गंदी हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी नहीं, मैटर पूरा पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा सब। पर मतलब हमें डिपेंड करता है सही सिचुएशंस। अब जैसे हमारे पास 2 ही 3 स्टॉक है, क्या उससे ग्रुपिंग करनी चाहिए, नहीं सर। लेकिन 200 स्टॉक आइटम है तो यस सर। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या नाम है, हाँ अंजलि, अच्छा इन्हीं का वेट कर रहे थे क्या आप। वो वेट करते करते आधे घंटे से मैं कैमरे से देख रहा हूँ, वो आपका आधे घंटे से वेट नीचे कर रही थी, और उसके बाद आप नहीं आए तो फिर ये ठीक। अरे आप लोग वेट वेट बारजे पे नीचे मत किया करो।
क्लासरूम में आना ही, अगर जल्दी आ गए हो तो पढ़ाई चालू करना है। सर ये क्या है हमारा, ये यूनिट है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ओके, अच्छा यूनिट बनाते समय ना एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, क्या एक ऑप्शन नया ऐड हुआ है सर, UQC, क्या बोलते हैं इसको, UQC, यूनिट क्वांटिटी कोड। सर ये यूनिट बनाते समय ऑप्शन आएगा, यस, नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम यूनिट बना रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। क्रिएट किया, राइट सर, यहाँ सिंबल, इजी, क्या यहाँ पे वो पूछ रहे हैं UQC, नो सर, हम मोर डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। किस पे क्लिक करेंगे सर, मोर डिटेल्स, एंड सो मोर। अच्छा यहाँ पे भी, अच्छा नहीं किया, सो इनएक्टिव, यहाँ पे दिख रहा है, सो मोर किया, सो अच्छा कोई ऑप्शन अगर आप लोग को नहीं दिखता है तो आप लोग को या तो F12 पे जाना चाहिए या मोर डिटेल्स, ये चीज पता है आप लोग को, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जाना चाहिए सर, यहाँ पे जैसे मेरे को UQC नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में भी जा सकता था, चेक कर सकता था, राइट, चेक करता क्या यहाँ पे UQC का ऑप्शन दिया है, आंसर इज नो, नहीं दिया है सर, तो फिर कहाँ जाना चाहिए हमको, मोर डिटेल्स। आप लोग को बताया या तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है तो पहले F12 जाए, फिर मोर डिटेल्स जाए, उसके बावजूद नहीं दिख रहा है तो फिर कहाँ चले जाए, फीचर्स पे चले जाए, कहाँ चले जाए, फीचर्स। तो यहां हमने सो मोर किया, फिर भी नहीं दिखा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को क्या दिया हुआ है, सो इनएक्टिव, चेक करना है सर, तो इसे एक्टिवेट कर देना, ये बेचारा सोया हुआ है ठंडी में, इसे क्या कर देना है, एक्टिवेट, क्लिक करना है, जगाना है इसको कि जागो, इनेबल, यस, अब ये सर ये UQC रेडी हो गया। सर ये है क्या, ये GST की वजह से इसका जन्म हो गया, किसकी वजह से सर, GST। सर जब GST में बिलिंग करते हैं ना, या GST का जब हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, सॉरी रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो वहां पे हमें UQC डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है, यूनिट क्वांटिटी कोड। सर ये है क्या, ये यूनिवर्सल लेवल का हर क्वांटिटी का एक कोड है, क्या है ये, कोड। तो हमें UQC डालना, अब क्या हो गया, अगर GST में आपको मतलब GST अप्लीकेबल है, GST में डील कर रहे हैं सर, तो आपके पास UQC डालना क्या हो जाएगा, कंपलसरी, अदरवाइज एरर दिखाना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग UQC ऑन किए, और यहां देखो किलोग्राम का लिखा होगा, कोड क्या है बताओ, UQC क्या है किलोग्राम का, KGS, क्या है, KGS। अच्छा यहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या रखे सर, हाँ 2, वेरी गुड, और 3, वेरी गुड, किसी ना किसी का तो सही होगा, 10 लोग तो है ही हो यहाँ पे, 2 या 3 या 4, 3। सर 1 किलोग्राम, जैसे 1.5 किलो आलू की हमने बात किया तो क्या लिखेंगे सर, 1.500 kg, राइट। ये क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के कितने डिजिट तक लिखना है, 1 2 3, यहाँ कितना लिख देना है सर, 3। सर अगर ना डाले तो क्या होगा, अगर नहीं आप डालते हैं और यूनिट में ऐसे लिखते हैं 1.5, तो ये डेसिमल वाला एक्शन ना लेके अगर 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो इसे होल नंबर में बदल देगा। बोलोगे लिख तो रहे हैं 1.5 kg सर, लेकिन दिख रहा है 2 kg। सर क्यों, क्योंकि आपने डेसिमल को क्या कर रखा है, ऑफ, आधी भाषा में तो डेसिमल को क्या कर देंगे, ऑन, तो यहां हम लिख देंगे सर 3, यस, ये हमारा बन गया। तो समझ गए सर आप लोग UQC का मीनिंग, क्लियर है, UQC, ओके। यूनिवर्सल लेवल, फिर डजन का कोड क्या है सर, DOZ, ओके। अच्छा सर ये कौन सा टाइप था, ये यूनिट था, ये इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट, कौन सा यूनिट बोलते हैं, सिंपल। तो और कौन सा एक यूनिट होता है सर, इसको बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं सर, क्या होता है कंपाउंड यूनिट, क्या होता है कंपाउंड यूनिट, अरे कुछ
और सर जहां पे बिलिंग 2 यूनिट के साथ हो रहा है, कितने यूनिट के साथ हो रहा है सर? 2 यूनिट। एक होता है ऑल्टरनेट यूनिट और एक होता है कंपाउंड यूनिट, दोनों में अंतर समझना। और एक होता है सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट तो समझ गया सर, केजी में बेच रहे हैं या लीटर में या व्हाटएवर, 1 यूनिट। ऑल्टरनेट यूनिट मतलब सर आपका प्रोडक्ट एक ही है, जैसे मान लो ये माइक, ये प्रोडक्ट आइटम एक है, आप इस पे डील कर रहे हो, लेकिन कभी इसको आप नंबर्स में बेचते हो और कभी बॉक्स में बेचते हो। सर बॉक्स में मान लो 10 पीस का बॉक्स आता है, ये कोई आता है भैया एक बॉक्स दे दीजिए, आपने बिलिंग बॉक्स में कर दिया। कोई बोला एक नंबर दे दीजिए 1 पीस, तो आप नंबर या पीस में कर दिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पे हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? ऑल्टरनेट, क्योंकि आइदर आर का सिचुएशन चल रहा है, आइदर नंबर की में बिलिंग होगी और बॉक्स में होगी, या एक केस है तो सर ये केवल नंबर में बिक रहा है, तो इसमें ऑल्टरनेट यूनिट बनाने की जरूरत है? नो सर, बस एक यूनिट बनाने की जरूरत है, नंबर। क्या बनाने की जरूरत है? तो हम सिंपल यूनिट समझ गए सर, ऑल्टरनेट यूनिट समझ गए। अब आता है सर कंपाउंड यूनिट। क्या आता है सर? कोई कस्टमर आया, बोलता है भैया एक बॉक्स 2 नंबर दे दीजिए, मतलब एक बॉक्स पूरा पैक कर दीजिए और 2 नंबर खुले में दे दीजिए। बोलते हो ना? बोलते हो नहीं बोलते हो कि भैया एक पैकेट दे दो, एक बॉक्स दे दो और 2 पीस जो है खुले में दे दो। एक इसको ले जाएंगे, पिकनिक टूर जा रहे हैं और इधर रास्ते यहां से घर जाते इसमें ट्रिप मारेंगे। सर सारी बात समझ में? होता ही नहीं होता है? मालूम नहीं आप लोग के साथ होता ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मिठाई वाला मेरे से परेशान हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं भैया ये काजू बर्फी है, ये करो, वो तौलने भर में हम 4 बार मांग लेंगे और ये बोल के मांगेंगे कि भैया कम कर लेना, लेकिन बर्दाश्त सर नहीं। वो वेट करता रहेगा और मैं, सर ये क्या है सर? मतलब केजी, मतलब आप बॉक्स में भी कर रहे हैं और नंबर्स में, तो इसे क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। 2 यूनिट आ रहा है आपके बिलिंग में, कितना आ रहा है? 2 यूनिट, मतलब नंबर्स एंड बॉक्स, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसके साथ रह के मेरी आदत जो हो गई वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं मैं पहले इतना नहीं था, मीठा का बहुत शौकीन था, लेकिन फूडी नहीं था मैं, मीठा का बहुत बड़ा शौकीन था शुरू से। मतलब मुझे लगता है कि यार जीवन में यही एक रस है, अगर इसको नहीं खाए, मीठा नहीं खाए, तो क्या खाए फिर लाइफ में? सूखा सूखा जीवन चला गया। फूडी में अपने दोस्त के साथ रह के वो क्या करता था, मतलब जैसे हम लोग फ्रेंड सर्किल में गए कहीं घूमने उमने, कुछ खाने पीने, ना भरपेट खाता था, तो जितनी उसकी औकात थी। जैसे हम लोग जब छत्तीस रायपुर आए तो हम लोग को दाबेली का मतलब नहीं पता था, ये दाबेली भी बोल के कोई डिश होता है। जब फर्स्ट टाइम खाए तो बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब लगा कि हाँ यार। तो हम लोग ना मतलब दाबेली इस तरीके से खा रहे हैं जैसे लंच कर रहे हैं, 10-12 पीस सर दाबेली, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते, मतलब आदत गंदा टाइप का है, मतलब फूडी हो गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस संडे की बात, नहीं संडे नहीं, ये जो दशहरा बीता है सर, संडे तो दशहरा की बात बता रहा हूँ। सुबह में उठा तो ये हुआ कि आज थोड़ा सा जिंदगी जो है, आज दशहरे में थोड़ा सा लथार्जम जीवन जिया जाए। लथार्जम जीवन समझते हो? ना नहाने का टाइम, ना पूजा करने का टाइम, मतलब और रहता है कि रेगुलर डेली रूटीन में तो हो जाता है सर, आज लथार्जम भरी जीवन, दशहरा है, भगवान राम जीत के आए हैं। अच्छा भगवान भी चाहते हैं कि आप जीवन मस्त होके जिए। तो मेरा इच्छा हुआ, राम जी से पहले मैंने माफी मांगा जाके, भगवान आज पूजा करने मुझे लेट होगा, हो सकता है मैं मतलब इतना लेट हो जाऊं कि फिर फर्स्ट हाफ पूजा करने का ऑप्शन ना बचे, तो मैं सेकेंड हाफ करूंगा, गलती को क्षमा करिए। प्रभु बोले जाओ बेटा कोई दिक्कत नहीं, डेली तो कर ही देते हो। तो मैं पहुंच गया कहाँ, स्टेशन रोड के पास एक बहुत अच्छा उपमा बनाता है, एक महाराजा और जलाराम। मतलब ना मैं कोई नया रेस्टोरेंट कैफे कुछ खुला नहीं कि मैं पहुंचा नहीं, टेस्ट करने के लिए सर कैसा। तो मैं पहुंच गया कहाँ, जलाराम, महाराजा स्वीट्स हाउस एंड जलाराम। देखिए आप लोग खाए हो, नहीं खाए हो तो खाना, बहुत टेस्टी उपमा बनाता है वो। उसका जो चटनी रहती है सत्तू और नारियल की, हा बड़ा ही टेस्टी सर। तो वहां मैं पहुंच गया महाराजा, सुबह सुबह बढ़िया निकला,
जो है, इसलिए मेरी बेटी ना मेरे से बड़ी खुश रहती है बहुत कि बाप बड़ा अच्छा मिला है इस बार। खाने पीने के मामले में बड़ा अच्छा मिला है कि अब मुझे डर लगता है इसके पेट वेट में कुछ हो ना जाए, मतलब क्योंकि वो भी जो चाहती है ना मैं वो खिलाता हूँ, मतलब खाने पीने के मामले से जो खाना है खा लो। हम लोग पहुंचे तो ऐसा नहीं कि अब मैं एंटर किया, यहाँ देखा खोए की भी जलेबी, इमरती और वो वाली जलेबी, तो बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ एक एक पीस मंगाए। भैया 2 पीस खोआ की जलेबी, 2 पीस इमरती और जलेबी भी दे देना 20 का। वो ला के प्लेट, वो बेवकूफों की तरह क्या किया, मैं बोला गरम देना, वो पूरा सीरे में क्या कर दिया उसको डुबा के एकदम। अब मैं आधा पीस नहीं खा पाया, इतना मीठा कर दिया वो। वह टिश्यू पेपर लेके सीरे को गार गार के सब अगल बगल देख रहे हैं क्या कर रहा है, लेकिन अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है सबके अगल बगल क्या, अपना आराम से इंजॉय होके क्या करना है सर, सीरे को अपना वो करके उसको थोड़ा ड्राई करके। मेरी बेटी भी पहले खाई, फिर उसको हम लोग उपमा डोसा ये सब खाए सर, एक साथ सब ऑर्डर, थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो। अच्छा अब नमकीन हो गया, अब मीठा तेरी बारी। मीठा हो गया अब तेरी बारी। मतलब हद तो वहां हो जाती है। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल दोस्त होना तो जबरदस्त खाते हैं, मतलब चाय भी मंगा लेंगे कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेंगे, मतलब मुझे डर लगता है भगवान तेरे को हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं है, मतलब चाय भी पी लेंगे रोहित, कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ जो है वो हो जाता, थोड़ा सा कॉकटेल वगैरह हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने हे भगवान, तो इस टाइप का है। तो हम लोग ऐसे जब जाते थे तो वहां पे हम लोग खाए, मतलब सब चीज मंगा लिए खाए पिए, और खाने के बाद ये हुआ ना कि यार मजा नहीं है इसके यहाँ, इसका जो प्रेजेंटेशन था ठीक नहीं था, तो महाराजा वाले के यहाँ ना जाके फिर हम लोग कहाँ गए, फिर जलाराम में गए। तो खा तो लिए थे, मतलब पेट एकदम भर गया था, तो ये हुआ कि अब यहाँ खाए क्या समझ में नहीं आ रहा। पेट भरा हुआ है, टेस्ट, तो वहां हम लोग क्या मंगाए, क्या नाम है, मट्ठा। मतलब ये हुआ कि चलो, मतलब होता ना कि जगह नहीं है लेकिन आत्मा संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ, तो हम ये बताया कि भाई मट्ठा मंगा लेंगे। मट्ठा मतलब समझता हो ना आप लोग क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, और यहाँ छाछ, छाछ मंगाया तो बड़ा बेहतरीन छाछ पिलाया जलाराम। और मैं रिकमेंड करूंगा कि महाराजा से अच्छा जलाराम का प्रेजेंटेशन अच्छा है। जलाराम कौन है सर, जलाराम महाराजा के अंडर में काम करता था वो बंदा, वो मेरे को बोला ओनर, मैं उसको उसके साथ डिस्कस किया, मतलब भैया आज बगल में खाए तो जरूर, लेकिन मजा नहीं आया उसका प्रेजेंटेशन वगैरह देख के। तो बोला हाँ, मैं बोला क्वालिटी एकदम डाउन हो रखी है महाराजा की, जबकि महाराजा अपने नाम से चलते हैं। बोले सर मैं तो 30 साल यहाँ जॉब किया हूँ। मैं बोला मुझे पता है आपकी स्टोरी, मतलब 30 साल वहीं जॉब किया, इसको बोलते हैं गुजराती बुद्धि। 30 साल जॉब किया और उसके बाद वहीं से पैसा बनाया और वहीं से निकल के उसका कॉम्पिटिटर बन के बढ़िया दुकान चला रहे हैं। तो सर आप हमारे यहाँ खा के देखो। तो हम लोग नहीं, वो जब मेरे से क्या क्वेश्चन किया, सर बस केवल छाछ पिए हो गया आप। तो हम लोग 3 लोग और बिलिंग हुआ मात्र 30 रुपए की, होता नहीं कि एकदम बन ठन के गए हो बढ़िया, ब्लैक चश्मा लगा के, वो भी कहेगा ये नाम बड़े हो दर्शन छोटे, कार से गए बढ़िया दर्शन के चश्मे से पहन के, और बिलिंग कितने की हो रही 30, अंदर से नहीं लगेगा कि यार ये तो अन्याय हो रहा है, और सैल्यूट भी मरवा रहे हो गार्ड से वहां पे। तो मैं उसको बताया स्टोरी, क्या देखो बगल में ऐसा सा खाया लेकिन मजा नहीं आया, तो मैं बस आपके यहाँ आया हूँ ये चीज के लिए। तब उसने बोला कि सर मैंने 30 साल यहाँ जॉब किया था और आप हमारे यहाँ खा के देखो। मतलब आप क्या ही हर बार खाते हैं, इस बार हमने सोचा था महाराजा के यहाँ भी टेस्ट किया जाए। फिर वो जो देता है जलाराम वो केले के पत्ते पे देता है, तो उसका एक टेस्ट अलग से आता है। तो ये मुझे फूडी ना मेरा दोस्त बना दिया। वो क्या डायलॉग मारता था, जैसे हम लोग कहीं पार्टी फंक्शन में कहीं जाते थे यो, फिर मतलब और हम लोग तो कितना यहाँ पे कबीर नगर में वो है गुरुद्वारा, आप लोग देखे हो, देखे हो आप लोग, नहीं देखे हो? हम लोग गुरुद्वारा में इतना लंगर खाए हैं। हमारे नाना जी कहते थे बेटा प्रसाद उतना ही खाओ कि गले से ना उतरे, समझ रहे हो? बोलते हैं ये नहीं कि कहीं पे चल रहा है भंडारा तो पहुंच गए लगे भर पेट, तो बोले पाप लग जाएगा तुमको। प्रसाद ये आपके लिए भंडारा नहीं लगा है, भंडारा किसके लिए लगा है, गरीब दीन दुखी जो खा, तो और आप खाओ, ऐसा नहीं कि भंडारा नहीं खाओ, लेकिन उतना ही खाओ कि जो इससे अंदर ना जाए, मतलब एकदम छोटा सा टेस्ट करो, और बाकी जिसके लिए भंडारा बनाए उसको अवसर। तो जब भी मैं लंगर जाता था खाने, वहां हम लोग का हर संडे फिक्स था रुमाल बांधना और मतलब गुरुद्वारा में घुस जाना, जो बोले सो निहाल शास्त्रीय का करके आसन ग्रहण करना और भरपेट खाना। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पहुंचे ना, तो चने की सब्जी मिलती है और रोटी बड़ी बड़ी मिलती है सर, और सरदार लोग एकदम मोटे तगड़े रहते हैं। और क्या हुआ, मतलब दे दिए, रोटी बड़ी थी, 2 रोटी, बोले 2 रोटी ना मैं डाल दो भाई चना। अब वो इतनी बड़ी रोटी खवा ही नहीं रही है, अब प्रसाद नहीं छोड़ना,
और मैं बोला आज तो अब देख मतलब चाकू वाकू रखे रहते हैं और प्रसाद छोड़ना भी नहीं है और खाते भी नहीं बन रहा है। मैं बोला बड़ा फंस गया रे भाई आज तो मैटर। तो जैसे तैसे हम लोग खाए, फिर हम लोग का फिक्स था सर, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सब बैचलर लाइफ में खाना बनाने हम लोग खाना बनाने आता नहीं था, हम लोग टिफिन लगवाए थे, संडे को सेकेंड हाफ खाना मिलता नहीं था सर, पैसे रहते नहीं थे कि रेस्टोरेंट बाजी कर सके सर। तो हम लोग वहीं पे जाके जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोल के 3-4 तो आराम से घुसते थे, बढ़िया खाते थे कभी ना कभी, और बड़ा टेस्टी चने की सब्जी वो। लेकिन फर्स्ट टाइम बड़े बुरी तरीके से फंसे थे जब वो बोले कि नहीं थाली में कुछ छूटना नहीं चाहिए और हैवी खाना हम लोग ले लिए। अब हम लोग बस उसको देख रहे हैं पंजाबी को, छुरा चाकू और धीरे 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 वो स्थिति था। तो मेरा दोस्त डायलॉग मारता था, मतलब उससे मैं इंस्पायर्ड हो गया, बोला आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। मैं बोलता था यार तू किसी के साथ जाता है या किसी पार्टी फंक्शन में एकदम टूट पड़ता है, तो उसने डायलॉग मारा आन का दाना, आन मतलब दूसरे का दाना, तान के खाना, मर जाना मतलब खाते खाते मर भी जाओ तो तुम्हारे आत्मा को परवाह नहीं होगा कि बेटा मतलब वो डायलॉग मार मार के हम मेरे को क्या बना दिया, फूडी बना दिया सर। आज भी हम लोग मिलते हैं हर 15 दिन 20 दिन पे ना, तो मतलब ऐसे खाते हैं ना जैसे मतलब हम लोग से अच्छा तो मैं गाय बैल अच्छे खाते होंगे आराम से रुक रुक के तो हद है एकदम हद सर। और उसका वेट देखोगे ना सर वो 120 का हो चुका है अभी तक, 120 का। मेरा भी वेट बढ़ा था, फिर मैंने योगा ज्वाइन किया, योगा करके फिर डाउन किया अपने वेट को, लेकिन फिर अब वेट क्या हो रहा है सर, गेन हो रहा है। तो मतलब कहने का सर उसका 120 kg है। तो बोलता है रोहित कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, और वो भी बेचारा जब खा लेता है शरीर जवाब देने लगता है तो टहलना वहलना चालू करता है, 2-3 दिन इंस्पायर्ड होके फिर अपने रवैया पे आ जाता है। बोला रोहित एक दिन अभी मैं कल ना एक मेरे मोबाइल पे आज तक मैंने फॉलो किया तो एक न्यूज आया था जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट करके जो वो है रिपोर्टर बता रहे थे, तो वो उपवास का मतलब समझा रहे थे कि उपवास का क्या मतलब है। लिखा था उसका टाइटल था उपवास का उपहास, मतलब उपवास का लोग हम लोग क्या करते हैं, उपहास करते हैं। उपवास का मतलब होता है कि आप अपने अन्न को ना खाएं, उस अन्न को क्या कर दें जो आप नहीं खाए वो दान करें, और जब पेट खाली रहेगा मन शांत रहेगा तो आपकी बॉडी और एक्टिव काम करती है और आप पूजा पाठ अच्छे से करेंगे। मेरा फ्रेंड या हम लोग जब उपवास रहते हैं ना, हम लोग, मैं नहीं रहता उपवास क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूंगा उपवास में ना, और मैं खा लेता हूँ दबा के साबूदाने की पकौड़ी आलू मतलब एकदम, तो वो भी वही उसके साथ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले कौन सा पूजा था, उसने उपवास रखा, बोला रोहित साबूदाने का वो बनवाया पूरी, और हम लोग क्या है ना बैचलर लाइफ में इतने खाने के लिए तकलीफ हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको। हॉस्टल में तो रोटी ऐसे हम लोग ऐसे झाड़ते थे तो आटा ऐसे आता था जैसे आटा उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, तो खाने के लिए ना बड़ा तरस है। और हम लोग घर जाते थे जब कभी 2-3-4 महीने बना तो वो पराठा बिना अमृत लगता था, तो क्यों, क्योंकि हॉस्टल में खाना एकदम गंदा खाते थे, टिफिन में खाना सर वही क्वालिटी रहती थी। तो अब शादी के बाद हम लोग एक प्रण लिए कि नहीं अब तो जो भोगे वो भोगे, अब खाना अच्छे से खाना है। तो साबूदाने की पराठा और चटनी ये वो करके इतना खा लिए ना कि मेरे से हिला डुला नहीं जा रहा था मतलब हिला डुला नहीं जा रहा था रोहित, मतलब इतना खा लिया मुझे लगा कि मेरा प्राण अब चल जाएगा, लेकिन किसी तरीके से तो ये स्थिति वो है सर, क्या करोगे। लेकिन ये हैबिट अच्छी नहीं है, आदमी को संयम। जैसे एक लोग आए थे मेरे पास, बोले सर हम लोग 6 बजे के बाद खाना, उस मतलब 42 ईयर्स एज, मुझे लगा कि 34 साल का है। हाँ जैन है वो, यहीं रहते हैं। तो मैं उसका नाम ले लेके बात कर रहा था, मुझे लगा मेरे से छोटा है 32 साल। तो उससे बातचीत में हुआ तो मुझे एक सजेशन दिया कि सर आपका जो बेली है ना, अगर आप 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे कहीं योगा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मैं बोला आपका, बोला सर मेरा 41 रनिंग है। एकदम शॉर्ट 41, एकदम स्लिम ट्लिम बॉडी एकदम यंग। बोला भैया हम लोग भी एकदम ना 6 बजे के बाद हम लोग कुछ नहीं खाते, मतलब 6 से 11 करते क्या हो, फिर अगर मान लो 10 बजे सोते हो 11 बजे तब 5 घंटे में भूख नहीं लगेगा, मतलब सब भूख लगता है, लेकिन हम लोग दूध उसमें हल्दी मिला के पी लेते हैं। पहले मेरा भी बड़ा अनाप शनाप था जब बैचलर था, लेकिन अभी मैं एकदम रूटीन से रहता हूँ ये सारी चीजें। तो हम लोग को आज तक ना कोई बीमारी लगती, कुछ नहीं होता है, वायरल भी होता है तो इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो घर का काढ़ा वाढ़ा से भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये उसने बताया, मतलब 41 ईयर्स रनिंग,
ऐसा लग रहा था उसे 32 साल का है। तो आपको संयम अगर आप बरतोगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खाते, बाहर का खाते हैं, लेकिन ये फिर फिंगर चिप, तो वो क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज फाइनीज फूड, पास्ता वास्ता, इन सबसे बड़ी दूर रहते हैं। बाहर खाते भी हैं तो हम लोग मेन कोर्स में ला के खाते हैं सर, खाना पूरा थाली खाते हैं। और 6 बजे के बाद हम लोग एकदम ही नहीं खाते। और एक्चुअल में 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए सर, क्योंकि आपका जो रूटीन है उसको 12 घंटे चाहिए सर, इसको खाली रहने के लिए, इसको आराम देने के लिए कितना घंटा चाहिए सर, 12। लेकिन अपन क्या करते हैं सर, 11 बजे खाते, 12 बजे खा, हम लोग फिर भी ठीक है, अभी आने वाला जनरेशन है तो रात को 2-2 3-3 बजे खा के सोता है, कोल्ड ड्रिंक बर्गर, 3 बजे 2 बजे, क्यों? और उठ कितने बजे रहे सर, 8 बजे उठ रहे हैं। तो आप 11-12 बजे खा रहे हो और 7-8 बजे उठ रहे हो, मतलब 7 घंटे ही गैप दे रहे हो पेट को, जबकि इसको पेट को कितना चाहिए सर, 12 घंटे का रिलैक्सेशन चाहिए होता है, जो नहीं मिलता है, इसकी वजह से सर वो रिएक्ट करना चालू करता है। तो आप संयम बना के रखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो ये सीखेंगे सर कंपाउंड यूनिट, क्या सीखने वाले हैं, कंपाउंड यूनिट। सर कंपाउंड यूनिट बनता कैसे है, 2 यूनिट का मिक्स। जैसे अगर मुझे कंपाउंड यूनिट बनाना है तो मैं यूनिट पे जाऊंगा, और बाय डिफॉल्ट कर्सर सिंपल पे रहता है सर, और हमारा कर्सर यहां से चालू होता है। तो इसको बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कंपाउंड। मान लो 1 डजन ऑफ, मतलब हम बिलिंग कर रहे हैं डजन में, और या बॉक्स एंड नंबर में ही कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे हम एक फर्स्ट यूनिट बनाएंगे, ऑल्ट सी करके बॉक्स, क्या बनाएंगे सर, बॉक्स, या इसका सिंबल देते हैं बी, और फॉर्मल नेम में लिख देते हैं बॉक्स ऑफ 12 पीस। सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि टैली को तो पता होना चाहिए ना कि एक बॉक्स में कितना पीस आता है, तब वो बिलिंग पीस और दोनों को मर्ज कर देगा। तो बॉक्स ऑफ 12 पीस, राइट। अब इस तरीके से क्या बन गया सर, ऑल्टर करके अगर हम यूनिट देखें तो क्या बन गया सर, इसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। अगर आप बिलिंग कर रहे हैं 1 बॉक्स 1 बी 3 पीस, तो टैली कितने पैसे का, कितने पीसेस का पैसा लेगा सर, 15 पीसेस, क्योंकि एक बॉक्स में ऑलरेडी टैली को आपने बता दिया है 12 पीस होता है। 3 पीस अलग आप लिख रहे हो, ऐसे आप लिख रहे हो 1 बी 3 पीस, तो इसे क्या बोलते हैं सर, कंपाउंड यूनिट। मतलब यहाँ बी भी आ रहा है और पीसेस, बॉक्स भी आ रहा है और पीसेस। आ रही बात समझ में? क्लियर है आप लोग को कंपाउंड यूनिट कैसे बनता है? फिर आता है आपका क्रिएटिंग परचेज एंड सेल्स वाउचर बाय यूजिंग द इनवॉइसिंग फीचर इन टैली फ्रेम। सर ये सिंपल है, इसको आप सिंपल कहाँ जाएंगे, चेंज मोड करके इसको आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। टैली क्या करता है इसको सर, परचेज में पार्टी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तो इसको क्रेडिट कर देता है, और परचेज में क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा सर, अगर कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पार्टी नेम में ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड की जगह पे क्या लिख देंगे, कैश, क्या लिख देंगे, कैश। बैंक के थ्रू कर रहे हैं परचेस तो बैंक, गुड। यहां नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट है। अच्छा ये कॉमन लेजर यस है या नो है, एक चीज बताओ मेरे को। सर यस है, इसकी पहचान क्या है कि यहाँ परचेज लेजर का एक ऑप्शन बन जाएगा, दिस इज द कॉमन लेजर, यस। मतलब यहां हम चाहे 10 आइटम लिखें, ये सब किसके अंडर में जा रहे हैं, परचेज। हमारी बात समझ में? तो सर कॉमन लेजर नो करेंगे तब तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, और हर आइटम के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा कि ये आइटम कौन से लेजर में आएगा, ये आइटम कौन से लेजर में आएगा, राइट। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको इसमें फ्रेट चार्जेस भी लिखना है, राइट। तो जब ये क्या, ये कौन सी लाइन है सर, ये स्टॉक आइटम की है या लेजर की है, सर स्टॉक आइटम की है। फ्रेट चार्जेज स्टॉक आइटम है या लेजर है, लेजर है सर। फ्रेट चार्जेस क्या है, लेजर है। तो जब आप स्टॉक आइटम लिख रहे हो और आपको लेजर लिखना है तो एक लाइन ब्लैंक करना पड़ता है, वहां लिखना पड़ेगा एंड ऑफ लिस्ट। इसका मतलब टैली ये समझता है कि स्टॉक आइटम का लिस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जब आप लिखोगे तब ये लेजर का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा सर, लेजर। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे
अब जैसे यहाँ पे क्या लिस्ट लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है सर, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। ओके, तो यहां मैं मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कंप्यूटर। ओके, 10 पीस 25,000। अब मुझे फ्रेट चार्जेस फॉर एग्जांपल लिखना है, तो यहाँ पे देखो एक लाइन हम, अच्छा यहाँ पे भी कुछ भी लिखना होगा तो क्या ओपन हो जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। मतलब ये क्या लिख रहा है सर, स्टॉक आइटम, लेकिन मुझे फ्रेट चार्जेस लिखना है, तो यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब देखो क्या लिख के आ रहा है सर यहाँ पे, लिस्ट ऑफ लिस्ट। बहुत बच्चे लेजर को ही स्टॉक आइटम में लिख देते हैं, समझ पा रहे हो, तो वैसी गलती नहीं करनी है आपको। स्टॉक आइटम मत लेजर लिखना है तो एक लाइन आपको क्या करना होगा, ब्लैंक छोड़ना होगा, एंड ऑफ लिस्ट करना होगा। देन आप जब लिखोगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ, यहाँ फ्रेट चार्ज। आ रही बात समझ में सबको? उसके बाद सर क्या आता है ऑप्शन, स्टॉक समरी। सर ये ऑप्शन कहाँ दिखता है, गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी। जहां पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो आपका जो भी स्टॉक आइटम है। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं है क्या इसमें? ओके, परचेज सेल नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्टॉक समरी करेंगे यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशन में जाके, अगर सर आपको ओपनिंग बैलेंस भी देखना है कि स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, गुड्स इनवर्ड मतलब कितना आपने परचेज किया, गुड्स आउटवर्ड मतलब कितना स्टॉक आइटम सेल कर दिया, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट देखने को मिलेगा। इनवर्ड के जस्ट पहले यहाँ पे एक ऑप्शन ओपनिंग बैलेंस का भी दिखेगा। इनवर्ड, आउटवर्ड मतलब सेल, एंड क्लोजिंग बैलेंस मतलब आज के डेट में आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से स्टॉक समरी देख सकते। अच्छा ये बता रहा है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, स्टॉक समरी पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये रिपोर्ट आपको मंथ वाइज बताएगा, फिर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या बता देगा, डेट वाइज बता देगा। ठीक है, अब आता है सर कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस। राइट, कॉमन लेजर में क्या अभी हमने जस्ट बताया क्या रहेगा सर, ये ऑप्शन शो होगा। राइट, इसका मतलब आप जो भी स्टॉक आइटम डाल रहे हो किसके अंडर में आ रहा है, परचेज अकाउंट। अगर इसको हटाना है सर कॉमन लेजर को, तो यहां हम F12 करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F12, इसी वाउचर पे जाके, एंड सेलेक्ट द कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन क्या कर देंगे सर, नो। सर कैसे करेंगे एक बार करके दिखाइए। यहाँ पे वाउचर्स, जैसे यहीं पे मैं F12 करूंगा एंड यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे क्या कर देंगे, नो। कंट्रोल ए करेंगे सर, तो यहां देखना चले गए, यहां देखिएगा परचेज लेजर का ऑप्शन क्या हो गया, हट गया सर। अब क्या होगा, जैसे यहां कोई भी पार्टी ले लेते हैं एंड यहां कोई स्टॉक आइटम कंप्यूटर, ये देखो अब यहां पे पूछ रहा है ये कंप्यूटर कौन से लेजर में आएगा। तो मान लो इसको हमें परचेज ऑफ कंप्यूटर में डालना है तो परचेज ऑफ कंप्यूटर में डाल सकते हैं सर, या केवल सिंपल परचेज अकाउंट में डालना है डाल दिए। फिर दूसरा आइटम फर्नीचर या कुछ भी ले लेते हैं सर, बना है क्या, मान लो कोई भी सेकंड आइटम लेंगे तो अगेन फिर वो लेजर ओपन ओपन होगा कि भाई इसको किस में डालना है, तो इसको परचेज ऑफ फर्नीचर में डाल सकते हैं। समझ गए बात को? सर इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप परचेज ऑफ कंप्यूटर में जाएंगे तो केवल कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो आपको देखने को। ठीक है, यहाँ यहाँ कॉमन लेजर यस है या नो, सर नो है, तभी परचेज लेजर का ऑप्शन क्या हो गया, हट गया सर। हर स्टॉक आइटम के बाद इस तरीके से वो पूछे। राइट, उसके बाद ये आपको कुछ असाइनमेंट दिया गया है ना, ये असाइनमेंट दिया गया है जिसको आपको करना है। और अच्छा जहां पे सर ग्रुप का नाम या कैटेगरी नहीं दिया वहां बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग को बनाना है। और आप देखोगे सर यहाँ यूज कॉमन लेजर का ये कौन से क्वेश्चन में है, देखो ये वाले इस टाइप, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परचेज ऑफ स्टॉक आइटम फ्रूटी शुड बी एलोकेटेड टू परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड वनीला आइसक्रीम टू द परचेज ऑफ आइस। मतलब फ्रूटी किसमें एलोकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन लेजर यस करना है या नो, तो कॉमन लेजर नो करना है। जब हम लोग यहाँ फ्रूटी का स्टॉक आइटम में एंट्री करेंगे तो उसको किस अंडर में डाल देंगे, परचेज ऑफ सॉफ्ट, एंड वनीला आइसक्रीम जो है किसके अंडर में डाल देंगे, परचेज ऑफ आइसक्रीम या परचेज ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर
खाने पीने की हद बताऊं आपको, ये होगी कि एक दिन हम लोग ये डिसाइड किए कि संडे संडे सारे बच्चे लोग कुछ गेम खेलेंगे। तो हम लोग सुबह 7 बजे कहाँ पहुंच गए, अनुपम गार्डन। गेम, सारे स्टूडेंट वगैरह सब यहाँ के, कैरम, और ये कैरम बोला हूँ जो है बैडमिंटन वगैरह ये लगे। तो मेरी बेटी भी गई थी साथ में। अनुपम गार्डन के गेट के ठीक सामने देखोगे एक पिज्जा वाला है। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, ऐसा करके उसका नाम भी ऐसा है कि वो मैं कई बार देखता हूँ कि मुझे ध्यान नहीं रहता है उसका नाम। एकदम रट्ट लगा ली, पिज्जा खाना है पिज्जा। अब सुबह सुबह 7 बजे कौन पिज्जा बना के देगा उसको? तो हद है सर। फिर हम लोग खेले वेले, फिर बच्चों को हम लोग इंदौरी, वहाँ बड़ा फेमस पोहा बनाता है, और जलेबी पोहा और जलेबी की जो शॉप है, हाँ कॉम्प्लेक्स बाहर। फिर हम लोग सारे स्टूडेंट लोग, थोड़ा सा ही गेम हुआ, फिर मैंने ऑर्डर देना चालू कर दिया, क्योंकि ना मुझसे कंट्रोल होता है, मैं चाहता हूँ जब मैं खाऊं तो मेरे बच्चे क्यों खाएं। ऑर्डर देना चालू किया, 2 लोग गए, सब बच्चे सर वो 2-3 लोग कहाँ गए? मतलब रुको, वेट करो सर, रुको जरा। फिर जलेबी और अनुपम गार्डन में ही खाना चालू, और उसके बाद गेम खत्म हुआ तो फिर सारे लोग। अच्छा, गणेश विसर्जन में कौन गया था हम लोग के साथ? कौन को कोई था इसमें से जो गणेश विसर्जन? नहीं, कोई नहीं गए थे। गए होते तो पता चलता। अब हम लोग यहाँ नाश्ते गाते गए, यहीं पे बारिश होने लगा, रुक गए। रुके, देखे सामने चाय समोसे की दुकान, मैंने फ्री कर दिया जिसको जो खाना है। 3 बार उसको बेचारे को क्या कर, अब वो ठेला लगा, मतलब ठेला वाला ही था। अब वो, उसको पता नहीं था कि 20-25 लोग एक साथ आ जाएंगे। 3 बार बेचारा क्या किया सर, आटे को कर करके समोसे चाय 3-4 बार। यहाँ फ्री, मतलब एकदम फ्री का लंगर लग गया सर, जिसको जो खाना है।